अब यहाँ पर भगवान के मुख्य विवाह रुक्मिणी विवाह की कथा का प्रसंग आता है कि आसीत राजा भीष्म को नाम विदर्भादिर पतिर महाना तस् पंचा कन्या भवन पुत्रा कन्या च परानना। कुंदनपुर के राजा है राजा भीष्म। उनके 5 पुत्र थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्मबाली। लेकिन उनके कोई कन्या नहीं थी। बड़ी बेचैनी हुई। एक सरोवर में कमल खिल रहे थे। उन्हीं फूलों पर उनको एक सुंदर कन्या मिल गई। उसी का नाम रुक्मिणी रखा। रुक्म माने होता है सोना, यानी जो हमेशा सुंदरता में निवास करती है उसको रुक्म कहते हैं। बड़ा सौंदर्य है देवी रुक्मिणी का। रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी है और लक्ष्मी कभी किसी के घर में वास नहीं करती। लक्ष्मी प्रकट हुई थी समुद्र से, और वही लक्ष्मी जब सीता बनी तो प्रकट हुई धरती से, और वही लक्ष्मी जब रुक्मिणी बनी तो प्रकट हुई सरोवर के कमल से। राजा भीष्म ने वो कन्या ला करके अपनी पत्नी को दे दी। रानी बहुत प्रसन्न हुई, कहा कि मुझे पुत्री मिल गई, मेरे बड़े आनंद की बात है। देखिए भागवत जी में रुक्मिणी की माता का नाम नहीं बताया है, लेकिन अन्य ग्रंथों के आधार पर रुक्मिणी की माता का नाम शुद्धमती था। जहाँ पर मति शुद्ध होती है वहाँ लक्ष्मी का निवास होता है। और गोस्वामी जी मानस में ऐसा ही बताते हैं कि जहाँ गोमती था श्री हरि के जहाँ सोमती था संपत्ति गोमती था संपत्ति सोमती था संपत्ति जहाँ सुमतः संपत्ति नाना, जहाँ सुमति होती है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। राजा भीष्म की इच्छा थी कि रुक्मिणी का विवाह कृष्ण के साथ किया जाए, लेकिन रुक्मिणी का भाई ये चाहता था कि रुक्मिणी का विवाह कृष्ण के साथ नहीं बल्कि जरासंध श्री हरि शिशुपाल के साथ किया जाए। आज रुक्मिणी ने शिशुपाल को बारात लेकर आने का निमंत्रण दे दिया, और इधर जब रुक्मिणी को पता चलता है कि मेरे भाई ने शिशुपाल को बारात लाने का निमंत्रण दिया है, तो आज रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण को अपने घर बुलाया और कहा कि मैं श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती हूँ, आप ये मेरा 7 श्लोकों का पत्र श्री कृष्ण तक पहुँचा दो। रुक्मिणी का पत्र लेकर के वो सुदेव नाम का ब्राह्मण द्वारका पहुँच गया। ब्राह्मणों के भक्त भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण को देखा, आसन से नीचे उतर करके उनका सम्मान किया, आसन दिया, कुशल क्षेम पूछी, भोजन आदि से निवृत्त हुए तो पूछा कि हे ब्राह्मण देवता आप क्यों आए? तो सुदेव ब्राह्मण ने कहा कि मैं कुंदनपुर से आया हूँ, रुक्मिणी ने आपको वरण किया है। रुक्मिणी का दिया हुआ पत्र सुदेव ब्राह्मण ने भगवान कृष्ण को दे दिया, और उस पत्र में रुक्मिणी ने लिखा कि स्तुत्वाम गुणान भुवन सुंदरम क्षणवदनाम ते के भैरविष्यम कणम विभैर हर्तो तांग तापम के रूपम दृश्यम तदृशम त्वयाच्युता विषाद चित्रम पत्रियम में। पहला शब्द लिखा स्तुत्वा, कहा कि प्रभु मैंने आपको देखा नहीं है, केवल आपकी बारे में सुना है। ये नवदा भक्ति की प्रथम भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम। कहा कि मैंने आपके गुणों को केवल सुना है, आंखों से नहीं देखा। और आप ये सोचेंगे कि ये ऐसी कौन सी नारी है जो आपको देख करके आपको नहीं चाहेगी। प्रभु बड़े संकोच की बात है कि जो वस्तु किसी शेर को मिलनी चाहिए उस वस्तु को सियार लेकर के जा रहा है। आज रुक्मिणी के पत्र का अभिप्राय भगवान कृष्ण जान गए, और रुक्मिणी ने पत्र के अंत में लिख भी दिया कि मिलते ही पाती आज
जाना मत तो श्याम लगाना तेरी मिलो की पाती आ जाना मत श्याम लगाना तेरी मिलो तेरी पाती आ जाना मत तो श्याम लगाना तेरी मिलो तेरी पाती आ जाना मत श्याम लगाना तेरी गुणों को सुन करके कह रही है कि प्रभु मैंने आपको देखा नहीं आज तक, लेकिन आज मेरी स्थिति ऐसी हो गई है कि अगर वास्तव में आप तुम नहीं आए तो आज मेरा जीवन नरक बन जाएगा। आज मेरा भाई शिषपाल श्री हरि रुक्मिणी मेरा विवाह शिषपाल से करना चाहता है, लेकिन मैं आपको चाहती हूँ। तो रुक्मिणी कहती है कि प्रभु मैं तेरी आस कर रही हूँ, तेरी राह देख रही हूँ, तो मुझको लिवा ले जाना। बहुआ ने उस पत्र को स्वीकार कर लिया, सुदेव ब्राह्मण को विदा किया और बहुआ ने अपने सारथी दारुक से रथ को तैयार कराया। दूसरे रथ में ब्राह्मण सुदेव को बिठा दिया और स्वयं भगवान गणपति का ध्यान करके घर से निकले। देखिए, हम जब भी घर से निकले तो गणेश भगवान का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि गणपति विघ्न हरता है। भगवान कृष्ण कुंदनपुर में आ जाते हैं। इधर रुक्मिणी अपनी माँ से कह करके और गौरी पूजने के लिए जाती है। गौरी पूजन करते समय रुक्मिणी का ध्यान कन्हैया से लगता है और पूजा करते करते रुक्मिणी माँ भगवती की प्रार्थना करने लगती है कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सराहन माता, गज बदन सराहन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तब याद मत यमशाना, नहीं तब आज अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। मानव बर में अब कर जोरी, मानव बर में अब कर जोरी, पुरबहु मात मनोरथ मोरी, पुरबहु मात मनोरथ मोरी। आज रुक्मिणी ने मैया की प्रार्थना की, मैया ने आशीर्वाद दे दिया। माँ पार्वती की पूजा करके रुक्मिणी धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरती है। तभी आगे से भगवान का गणध्वज रथ को देखा है। भगवान ने अपना रथ मंदिर की सीढ़ियों से लगा दिया, रुक्मिणी का हाथ पकड़ा और रुक्मिणी को रथ में बिठा करके चल दिए। इधर जब मेरे दाऊजी महाराज को पता चला कि कन्हैया कुंदनपुर को चला गया, सोचा कि मेरा लाला तो इतना बड़ा हो गया, उसको मुझे बताने में शर्म लगती कि मैं विवाह करने जा रहा हूँ। देखिए, इसको कहते हैं भाई का प्रेम। दाऊजी महाराज ने सोचा कि कहीं मेरे छोटे भाई के साथ कोई अहित न हो जाए, इस वजह से। और पीछे से बलराम जी गए। सभी राजाओं के साथ में युद्ध होता है। बलराम जी ने रुक्मिणी को पकड़ लिया, उसको मारने के लिए तैयार हो गए, लेकिन कन्हैया के कहने से उसको छोड़ दिया। आज भगवान कृष्ण रुक्मिणी को लेकर के और द्वारका आ जाते हैं और द्वारका में वहां पर
रुक्मिणी का और भगवान कृष्ण का माधव कुंज में विवाह संस्कार होता है। ब्रह्मा जी ने शुभ मुहूर्त बना करके दिया है। मार्गशीर्ष पंचमी के दिन रुक्मिणी को मंडप में लाया गया है। ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, स्वस्थ वाचन कर रहे थे कि कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नाशग्रीवन्मुक्तम करतले वेंकटे कंकणम सर्वांगे हरचंदनम सुलतम कंठे च मुद्रावली गोपश्री परवेष्टितो विजते गोपाल चूड़ामणि। आज लक्ष्मी स्वरूपिणी रुक्मिणी और कृष्ण का विवाह संस्कार होता है। सभी देवता और देवियां भगवान कृष्ण के विवाह में आते हैं। इधर भगवान ने गोकुल में भी निमंत्रण भिजवाया। नंद बाबा ने सोचा कि कन्हैया तो यहाँ आता नहीं, उल्टे हमको बुला रहा है, लेकिन आज लाला का प्रेम देखा है तो आज गोपियां भी और सभी ब्रजवासी द्वारकापुरी आ जाते हैं और वहां पर भगवान कृष्ण का और रुक्मिणी का दर्शन करते हैं। वहीं पर गोपियों ने देहोत्सर्ग किया है। गोपियों के अंग की मिट्टी से चंदन बना है। वहीं पर एक गोपी सरोवर भी है और वहीं पर महाप्रभु की बैठक भी है। वहीं पर दोनों का विवाह संस्कार होता है। श्री हरि श्री राधे। झांकियों का सभी लोग दर्शन करेंगे। अपने अपने स्थान पे बैठे रहेंगे, कोई भी आगे बढ़ के नहीं आएंगे। मंच पे कोई नहीं चढ़ेगा, वहीं से दर्शन करेंगे। जहाँ बैठे बैठ कर ही दर्शन करेंगे। बच्चा पार्टी बहुत आगे आ जाती है, हमारे यहाँ तक लूट ले जाती है, कल तो देखा। हाँ, ऊपर कोई नहीं चढ़ेगा, किसी को यहाँ अलाउ नहीं है। वहीं से दर्शन करो। एक एक करके दर्शन करेंगे, तिलक लगाएंगे, चंदन लगाएंगे, सभी लोग वहीं से कथा का भी आनंद लेते रहेंगे और जो भी संस्कार हैं उनको भी करते रहेंगे। बड़ी सुंदर झांकी है भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की। सभी माताएं एक एक करके जो कुछ भी देना चाहे वो उनको दे सकती हैं कन्यादान में। और नहीं कोई लाई हो तो कोई बात नहीं है, आराम से कन्यादान करो। देवी स्वरूपिणी रुक्मिणी